बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही प्यारा और ईमानदार लड़का था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पास कुछ खास नहीं है। उसका परिवार गरीब था, लेकिन वह अपने छोटे से खेत में काम करता और खुश रहता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम बबलू था। बबलू बहुत ही चालाक था। वह हर किसी से अच्छे भाव में बात करता और पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचता। गांव में व्यापार करने आया बबलू सभी लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। मोहन के पास एक छोटी सी गाय थी जो दूध देती थी। एक दिन बबलू ने मोहन से कहा, तुम्हारी गाय बहुत अच्छी है, क्या तुम उसे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। मोहन सोचने लगा, मुझे तो ये गाय नहीं बेचनी है, लेकिन फिर भी बबलू ने इतने अच्छे पैसे दिए तो क्या करूं? मोहन थोड़ा संकोच करते हुए बोला, मुझे अपनी गाय नहीं बेचना है, क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बबलू ने सोचा, अगर मोहन अपनी गाय नहीं बेचेगा तो मैं उसे कैसे फंसाऊं? फिर उसने एक और तरीका अपनाया। वह मोहन के पास आया और बोला, तुम अगर गाय बेचना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। मैं तुम्हारी गाय के बदले तुम्हें जादुई बूट दूंगा, जिनसे तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। मोहन थोड़ी देर के लिए चौंका। बबलू ने उसे विश्वास दिलाया कि इन बूटों से वह अपनी किस्मत बदल सकता है। मोहन को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। बबलू ने कहा, ये जादुई बूट तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। तुम इसे पहनकर किसी भी काम में सफल हो जाओगे। मोहन ने अपनी गाय बेच दी और बबलू से जादुई बूट ले लिए। जैसे ही उसने बूट पहने, वह देखता है कि अब उसके खेत में फसलें जल्दी उगने लगीं और सभी काम आसान हो गए। वह खुश था कि अब उसकी किस्मत बदल गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद मोहन ने देखा कि वह ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, क्योंकि बूट उसकी मदद कर रहे थे। उसने सोचा, अगर ये बूट हर काम करवा सकते हैं तो मैं थोड़ा और आराम से रह सकता हूँ। वह अपनी मेहनत छोड़कर बूटों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगा और हर काम के लिए बूटों का सहारा लेने लगा। एक दिन मोहन ने सोचा कि क्यों न बबलू से और ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ चालाकी की जाए। उसने बूटों का इस्तेमाल करके जुआ खेला और बहुत सारा पैसा जीता। पहले तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे वह समझ गया कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन ने देखा कि उसकी फसलें मुरझा रही हैं और जो पैसा वह कमा रहा था वह भी कहीं न कहीं खो रहा था। एक दिन वह परेशान होकर बबलू के पास गया और बोला, बबलू भाई, आपने जो बूट दिए थे वे पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो रहा है। मेरे खेत भी मुरझा रहे हैं और पैसा भी खत्म हो रहा है। बबलू ने हंसी में कहा, तुमने इन बूटों का गलत इस्तेमाल किया। याद रखना, जादू कभी सच्चाई की जगह नहीं ले सकता। अगर तुम अपनी मेहनत से काम करते तो तुम्हारी फसलें कभी मुरझाती नहीं। मोहन ने समझ लिया कि वह गलत रास्ते पर था। वह बबलू से बूट वापस ले आया और सच्चाई से काम करने का फैसला किया। उसने फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया। पहले की तरह उसकी फसलें फिर से उगने लगीं और उसके पास फिर से खुशियां आने लगीं। उसने सच्चाई से सीखा कि किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं होते और मेहनत ही सबसे सही रास्ता है। मोहन ने अपने अनुभव से यह सीखा कि सच्चाई और मेहनत से ही सफलता मिलती है और किसी भी गलत तरीके से कमाई गई चीजें हमेशा धोखा देती हैं। अंत में वह न केवल अपनी मेहनत से खुश रहने लगा, बल्कि उसने सभी को भी यह सिखाया कि ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलती है और किसी भी प्रकार की चालाकी या जादू से सफलता प्राप्त करना अस्थायी होता है।